20 जुलाई 2000 को 84वीं वर्ष उसी समय पर उसी दिन मेरी सुंदर हाला का विमोचन किया गया। उस विमोचन अवसर पर ये रचना उनकी पुस्तक से ही मैं पूरे आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मेरी सुंदर हाला। आत्मकथन। प्राची नभ की सुंदर लालिमा विश्व को मोहित करती रहती है। भीनी भीनी सुगंध भरी नभ की अनुपम छवि मन को पुलकित करती रहती है। ऐसी आभा के आभास से प्रतीत होता है कि संपूर्ण विश्व में सुंदर हाला का प्रभाव दिखता है। कबीर दास का दोहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अस्तु ये हाला मेरे जीवन की संगिनी बनकर रह गई। मैं संपूर्ण विश्व को हाला में देखता हूँ। विद्या ध्यान एवं कॉलेज का मेरा जीवन झंझावातों के कांटों से परिपूर्ण रहा। परिस्थितियों में विवश होकर कर्तव्य रूपी हाला को अंगीकार किया, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। कॉलेज छोड़ा ज्ञान बढ़ाकर, घर छोड़ा होकर मतवाला, भिंड भदावर के गहन विपिन से जंगल जीवों में डेरा डाला। अब वन बीथिन में रहा अकेला, नदियां नालों का नीर पिया। भिंड भदावर में रहकर मैंने पी जीवन की सुंदर हाला। आज तो मेरा 50 वर्ष का जीवन कर्तव्य रूपी हाला में रहा। मादक नयन। हाला का रसपान करते ही नयन मादक हो जाते हैं। कल्पना का मृग छलांगे लगाने लगता है। मादक नयनों से मैं संपूर्ण विश्व को निहारता हूँ तो मुझे मद भरी संपूर्ण प्रकृति दिखती है। प्रातः एवं सायंकाल की लालिमा की आभा से रक्त रंजित हो जाती है। प्रकृति रूपी नवयुवती के माथे पर सिंदूर क्षितिज का घेरा बनकर रह जाता है। इसका अनुभव वही मानव कर सकता है जिसने हाला को जीवन संगिनी बनाया हो। अतः मुझे भावों में व्यक्त करना पड़ा कि अंबर में टिकती है आशा, बूंद बूंद मुझको तरसा डाला। और एक टक देख रहा मदिरा को, जो मन मरीच का प्याला। और घूंट घूंट से गम को पीता, मलिन वेश में रहता हूँ। अब कनक छड़ी मृग नयनी को देखा, जो बिंदु रूप में देती सुंदर हाला। जब मैं प्रकृति की क्रियाकलापों को देखता हूँ तो मेरे मादक नयन अपनी मधुरिंग को की ओर आकर्षित होते हैं। अलसाए नयन। प्राचीन नभ की लालिमा को देखकर कमल दल अपने पूर्ण वेग से खिल उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति अपनी मुस्कान से हंस रही है, परंतु सायंकाल की लालिमा उन्हें कमल दल को लज्जित कर देती है। प्रणय प्रेम के प्रभाव से चंचरी कमल दल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। अलसाए पंकज की कलियां अपने कलेवर को समेट लेती हैं। इस प्रकार की प्रकृति की छटा को अलसाए नयनों से कल्पना की जाती है। वे स्वतः ही काव्य प्रतिमा बन जाती है। यथा साहित्य सदन की मधुबाला हो, हाथ लिए भावों की प्याला, और कल्पित भावों के अंगूरों से मधुरस की भरती हो हाला। और अलग कपोलों की रचना को लेने को मन मोहित होता है। कोमल कुंज कली अपने हाथों से सदा पिलाती मुझको सुंदर हाला। अतृप्त नयन। जिस प्रकार प्रेयसी प्रीतम को देखकर उसके नयन अतृप्त रह जाते हैं, भक्तगण ईश्वर की में लीन होकर अतृप्त नयनों से निहारते हैं। व्यापारी अपने विचारों में खो जाते हैं। तल्लीनता का सही प्रतीक कच्छप माना जाता है। कवि एवं लेखक प्रकृति को निहार कर उसके सौंदर्य पर लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से मैं कर्तव्य की हाला से तृप्त नहीं होता। भगवत गीता का उपदेश कर्तव्य करते रहो, फल की इच्छा मत करो। उसी उद्देश्य से मैं कर्तव्य रूपी मदिरा को अतृप्त नयनों से निहारता रहता हूँ। चकोर को चंद्रमा की ओर निहारना जग प्रसिद्ध है। अतः मदमाती सजनी वाला हो, जिसके अधरों में मुस्कानों का प्याला और आलिंगन करने आई हो।
कर कंज लिए भावों की हाला, मुस्काती हो चल चितवन में प्रणय निवेदन करती हो, लाल गुलाबी अधरों से जो बूंद बूंद टपकाती सुंदर हाला। प्रसुप्त नयन सायंकाल की लालिमा जब पश्चिम दिशा की ओर जाने लगती है और अंधेरा ज्यों ज्यों गहरा होता जाता है तो संपूर्ण प्रकृति सुप्तावस्था की ओर जाने लगती है। तब अंधकार में केवल तारागण ही दिखाई पड़ते हैं, मानो अंबर ने शिव वेश में बाघांबर पहन रखा हो। क्लांत शांत पंकज दल की कलियां सुप्तावस्था में हो जाती हैं, अतः हृदय से उद्गार अपने आप व्यक्त हो जाते हैं। मैंने जीवन की मदिरा पी डाली, पाया गम के घूंटों का प्याला, और झंझावाती मधुरस को देखा क्षण भंगुर का सब पी डाला। अब विस्मित हुए नयन अब मेरे, जीवन का सब सौंदर्य हटा, मदयाचल की मंद समीरण में ललक रही मोक्ष की सुंदर हाला। इसलिए सुप्तावस्था में सांसारिक चेतना विलीन हो जाती है। कहावत चरितार्थ है कि कृष्ण राज्य में दूध मिला, राम राज्य में घी, और कलयुग राज्य में हाला मिली सोच समझ करके। मानो किसी जीवन को जैसा अवलोकन करता है उसी प्रकार से उसका फल मिलता है। अस्त्र शस्त्र को आप जैसा उपयोग करेंगे उसी प्रकार से उसका परिणाम होगा। ये आपके जीवन कसौटी पर निर्भर करता है। रामचरितमानस में लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मानव जीवन में मानव भावना प्रधान होती है। हाला हाला में अमृत बनता है, हाला में सब कुछ जाने वाला, और सोच समझ कर जो चलता है अच्छा होता उसका फल मिलने वाला। और जीवन जीने की एक मदिरा है, फिर मदिरा को क्यों नकार रहे। जो हाला का मतलब समझ सके ना, क्या जाने हुए जीवन की सुंदर हाला। और मानव जीवन परिवर्तनशील होता है। जो मानव कठिन परिस्थितियों में रहकर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ता है उसका मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। हंस का नीर क्षीर विवेक कर जो राही पथ पर चलता है वही मानव सफल होता है। श्री हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मधुशाला का अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा विचार आया कि उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लिखा जाए। श्री निर्मल जैन के द्वारा रचित मैं का प्याला की खनक ने मेरे मन को झकझोर दिया। अंत में मैं डॉक्टर श्री के अवतार सिंह अवतार विवेक निधि का विशेष आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा से इस काव्य की रचना करने में मैं सफल हो सका। लेखन कार्य में सौभाग्यकांक्षी नीतू सिंह का विशेष योगदान रहा। कटाक्ष करने वाले महानुभावों का विशेष आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा से इस काव्य की रचना अल्प समय में ही पूर्ण हुई। साहित्यों काव्य प्रेमियों के सुझाव मुझे स्वीकार हुए। अंत में जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, असंत हंस गुण गहई पै, परि हरि बारी विकार।